आज हम जानते हैं फ्रेंडशिप क्या होती है। अगर हम फ्रेंडशिप का नाम लेते हैं तो सबसे पहला फेस हमारे माइंड में किसका आता है? इतिहास भी गवाह है, भगवान कृष्ण और सुदामा का। आप लोगों को याद है उनकी फ्रेंडशिप थी। कोई भी अपने प्रति कोई भी ये नहीं था कि मैं इसके पैसे को हड़प लूं। सुदामा के प्रति ये था, सुदामा अगर उनसे मिलने भी गए थे, क्या उन्होंने ये सोचा था कि मैं जाऊंगा और उनसे ये मांगूंगा? नहीं। उनकी वाइफ थी, उन्होंने बोला था तुम्हारे भगवान जो मित्र हैं इतने पैसे वाले हैं, तुम जाओ उनसे मिलने और उनसे बोलना कि हमें इतनी गरीबी आ रखी है, इतनी चीजों की जरूरत है। पर क्या भगवान के पास जब मिलने गए सुदामा तो उन्होंने मांगा कुछ? नहीं मांगा, बिल्कुल भी नहीं मांगा। और आज की फ्रेंडशिप अगर ऐसी है ना, एक बहुत रिच है और उसके पास कोई गरीब आ जाए ना, भीख मांगने वाला साधु आ जाए और वो ये कहे मैं तेरी क्लास में पढ़ता था और जब हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे ना, तो हम दोनों एक दूसरे के इतने पक्के मित्र थे कि हम खाते भी साथ में थे और पढ़ते भी साथ में थे। वो कहेगा तू है कौन? और हम कह रहे हैं फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चीज है। आज के टाइम में फ्रेंडशिप का मैं नाम ले रही हूं ना, तो आपके माइंड में एक ना एक फेस जरूर आ रहा होगा, हाँ मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। और उसके साथ तो मैंने ये एंजॉय किया, ये आप लोगों के सबके माइंड में आ रहा है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर वो आपके पास आए और वो आपके पास आके ये कहे कि मुझे इस चीज की नीड है, आप तुरंत उसकी हेल्प कर दोगे? नहीं करोगे। तो आप ये कह रहे हैं ये फ्रेंडशिप है? नहीं। आप लोग इस चीज को समझिए, फ्रेंडशिप चीज है क्या। जो सुदामा ने भी, जो फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी ना, वो भक्ति थी और कुछ भी नहीं था। जब वो खाते भी थे ना, जब उनके पास जब बचता था, सिर्फ एक दाना भी आता था, तो वो कहते थे ये भी दाना मैं भगवान को ऑफर कर दूं। तो हमें तो पता है ना हमारा मित्र भगवान नहीं है, उन्हें तो पता था मेरा मित्र भगवान है। उन्हें ये चीज पता थी और उनको पूजते भी थे, उनकी पूजा भी करते थे। वो मित्रता थी, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें, भक्ति थी। जो मीरा ने भी भक्ति की है, ठीक है। और गोपियों का जो कहते हैं ना, कात्यायनी का व्रत रखा था, उन्होंने भगवान को मांगा था कि आजकल की स्त्रियां हैं जो व्रत रखती हैं तो वो क्या करती हैं, किसको मांगती है? मुझे तो धन मिल जाए, मुझे तो अच्छा पति मिल जाए, मेरा पति ये कर दे, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगलो हो जाए। गोपियों ने जब फास्ट रखा था तो उन्होंने किसको मांगा था? भगवान कृष्ण को। इसलिए उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान उनके साथ रास करे, तभी उन्होंने, भगवान ने उनके साथ रास किया था। अगर हम आजकल लोग क्या कह रहे हैं, भगवान तो इतनों के साथ रास किया। भगवान को ये चीजें बोलने से पहले ना 10 बार हमें सोचना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, भगवान के बारे में हम बोल रहे हैं। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं? हम भक्ति कर रहे हैं क्या? अगर हम भक्ति करें ना तो कितना कुछ हमें मिल जाएगा। भगवान ये कहते हैं एक बार शरणागत हो जाओ तुम। सबकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब आपने बुरी घड़ी देखी थी ना तो भगवान को इतना रो के याद किया था और उस टाइम पे भगवान ही आपके साथ आए थे और कोई भी नहीं आया था। और फिर भी हम भूल गए। आज हमारे पास सब कुछ, खुशियां फिर से भगवान ने मुझे रिटर्न दे दी, वो दुख जो था वो चला गया। और फिर अब भगवान को कौन याद कर रहा है? फ्रेंडशिप के भी अगर एक ग्रुप है ना, ठीक है, उस ग्रुप में 10 लोग हैं, अगर आपकी सैलरी 1 महीने नहीं आई है ना, 2 महीने सैलरी नहीं आई है, आप जा रहे हो रात को उसके साथ ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ठीक है, और सब पैसा मिला रहे हैं और आप पैसा नहीं मिलाओगे ना, कुछ दिनों के बाद आपके पास भी फोन आना बंद हो जाएगा। यार वो तो पैसा ही नहीं मिला रहा, उसको किस लिए बुलाना है, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो।
और आप ये कह रहे हो कि उससे दोस्ती अच्छी है, उसके लिए जिगरी जान है मेरा। जिगरी तभी तक है जब तक आपकी जेब में पैसा है। ये तो कलयुग है। कलयुग में हम ये सोच रहे हैं ये अपना है, कोई भी अपना नहीं है। हर किसी को स्वार्थ है। पत्नी को पति से स्वार्थ है, पति को पत्नी से स्वार्थ है, बच्चों को माता पिता से स्वार्थ है। किसको स्वार्थ नहीं है आज के टाइम में? कोई भी ऐसा है कि उनकी निस्वार्थ भावना से सेवा कर रहा हो? कोई भी नहीं है। सबका अपना स्वार्थ है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि आज के टाइम पे ये चीजें सच्ची हैं, दोस्ती सच्ची है? शायद से आज के टाइम पे जैसे आपकी शादी हो गई, उनके साथ जब दोस्त थे ना, जब अनमैरिड थे, उनके साथ घूमना फिरना, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, उन्हीं के साथ होता था। शादी हो गई, उनसे तो कांटेक्ट भी नहीं रहे। पहले हम सोचते थे यार इससे इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, इसके बिना तो हम रह भी नहीं सकते हैं। 2 मिनट में उसको फोन कर देते थे, यार आज तू स्कूल क्यों नहीं आई, आज तू कॉलेज क्यों नहीं आई? ठीक है, मेरा तो मन ही नहीं लगा। और आज उन्हीं के बिना हम रह रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है हम उनको याद कर रहे हैं या कुछ है। हाँ ठीक है, कभी डिस्कस हुआ तो हमने ऐसा ऐसा एंजॉय किया था। बॉयज को भी देख लो, जब वो अनमैरिड थे, जब जॉब नहीं करते थे, तब तक उनकी फ्रेंडशिप थी। अब वो जॉब करने लगे, इतना शेड्यूल बिजी हो गया है, कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार मिले। अगर उनके पास पैसा है, सब कुछ है, टाइम है, तो वो उनको दे रहे हैं, या तो ड्रिंक कर रहे हैं साथ में, तो एंजॉय कर रहे हैं। वरना ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है जो कोई भी स्वार्थ देख के नहीं आई है? सबका एक स्वार्थ है। तो फिर हम क्यों पड़े हैं इन सब चीजों में? हमें आज भी ये लगता है मैं इसके लिए ये कर लूं, मैं उसके लिए ये कर लूं। और जिसके लिए हमें करना है उसी के लिए हम नहीं कर रहे हैं। कितने दुख की बात है ना। हमें ये लगता है यार कौन है भगवान, है ना। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही है। हम सनातनियों का ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, आज की जनरेशन, भगवान है ही कौन? कौन है वो? मैं भगवान की भक्ति ही क्यों करूं? भक्ति होती क्या है? मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं पैसा कमाऊंगा। मेरे पास टाइम नहीं है इन फालतू चीजों का। मैं तो बुढ़ापे में जाके ही भक्ति कर सकता हूँ। अभी तो सोचूंगा, अभी तो मैं इंजॉय करूंगा, पैसा कमाऊंगा, कुछ कर लूं। जब आपका जन्म हुआ था ना तो पहला स्नान आपने खुद किया था, ना तो आखिरी स्नान आप खुद करेंगे। ना तो आप कपड़े पहन के आए थे, ना तो कपड़े पहन के जाएंगे। ना तो धन लेके आए थे, ना तो धन लेके जाएंगे। तो फिर किस लिए रोना? किस लिए इस धन के पीछे भागना? किस लिए इस माता पिता पत्नी बच्चे इन सब चीजों के पीछे भागना? हाँ, ये हमारी सेवा है। भगवान ने इन्हें सेवा के रूप में हमें दिया है। इनकी सेवा करना भी आपका धर्म है। पर ये थोड़ी ना है कि हम इन्हीं के पीछे पागल रहे। नहीं, जो भी आपके पास टाइम मिल रहा है उसके लिए आप भक्ति कीजिए। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है जो आपके साथ जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। 84 लाख योनियां भोग के तो आपने मनुष्य का जन्म प्राप्त किया है, और इस जन्म को भी ऐसी व्यर्थ चला गया। फिर 84 लाख योनियां भोगनी है, फिर इंसान का जन्म मिलेगा। क्या ही रह जाएगा हमारी लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो यही लाइफ है। और हमें लास्ट में जाके गोलोक धाम जाना है। वहां पे भी भगवान की भक्ति करनी है। जब भगवान की भक्ति अभी नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे क्या करेंगे? हम कहते हैं खा लो पी लो ऐश कर लो, क्या करना है लाइफ का? भाई क्या करोगे? खा पी सब कुछ तो कर ही रहे हो। कुत्ते और मनुष्य में अंतर ही क्या रह गया? जानवर भी तो वही काम कर रहा है, तुम भी वही काम कर रहे हो। इससे बढ़िया तो तुम जानवर ही सही हो। मनुष्य का जन्म तुम्हें मिला है तो उसको सार्थक भी तो करो। उसको सार्थक भी तो करना आपका ही कर्म है। और किसका कर्म है सार्थक करना? अगर आज भी आप सार्थक उस जन्म को नहीं करते हो ना, निरर्थ है। ये सोचो आप जो करोगे ना वही आपके बच्चे करेंगे। अभी तो आपको ये लग रहा है मैं ड्रिंक कर रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। ठीक है, वही आपके आगे आपके बच्चे करें तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। और हम ये सोच रहे हैं हम तो भाई यही करेंगे।
नहीं, आज भी सुधारिए अपने आप को, भक्ति कीजिए। भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है मनुष्य के जीवन में। अगर हमें ये लगता है ना कमाना ज़रूरी है, आप 8 घंटे अपनी जॉब कीजिए, उसके बाद जो आपके पास टाइम मिलता है भगवान की सेवा कीजिए। भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, जो प्रसाद बना रहे हैं भगवान को वो भोग लगाइए। भगवान के वस्त्र चेंज कीजिए, मंदिर को क्लीन कीजिए। ये होती है भगवान की सेवा करना। वैष्णवों की सेवा कीजिए, जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करना होता है वैष्णव की सेवा करना। क्या इनमें से एक भी काम हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों? सुबह हम उठते ही लेट है, उठना है, हमें ऑफिस जाना है भाई, और आना है शाम को। हम तो इतने थक गए, खाना खाए और सो गए। सुबह हम जाते हैं भाई, हमें शाम को आने की जल्दी हो जाती है, और शाम को जब हम घर आ जाते हैं तो हमें सुबह जल्दी निकलना है, उसकी टेंशन हमें खाती है। तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता है हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, और फिर भी हम सोच रहे हैं इतना कमा के इतना करके ये रख जाएं। चिड़िया होती है, बर्ड्स होते हैं, वो हमसे कई गुना समझदार हैं। वो दाना खाती है ना, चुगती हैं, जब वो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दाने लेके जाती हैं। एक मनुष्य एक ऐसा है जो खाएगा और बटोर के लेके भी जाएगा। वो सिर्फ बटोरने में ध्यान देता है और किसी चीज में नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तो भगवान ने कहा था मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं युद्ध करो। उन्होंने सही रास्ता दिखाया था। ठीक है, आज के टाइम पे क्या कोई मित्र हमारा सही रास्ता दिखाता है? वो हमसे जेलस और होने लग जाएगा, तो ये मित्रता है? तो फिर क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति के अलावा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए अभी भी टाइम है, आप लोग भगवान की भक्ति कीजिए, और किसी चीज के लिए टाइम व्यर्थ करने से बेकार है। इससे बढ़िया है भगवान की सेवा करो। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, घर में, आपके घर में सबके मंदिर होता है, वहां पे सेवा कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और भगवान के नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है द्रौपदी जी ने अपने पतियों को याद किया था ना, मेरी रक्षा कीजिए। वहां के राजा थे धृतराष्ट्र, उनके पास गए, आप तो यहाँ के राजा हैं, मेरी हेल्प कीजिए। भरी सभा में मेरी वस्त्र उतारे जा रहे हैं, किसने बचा लिया? उनके पति तो इतने बलवान थे, किसी ने हेल्प नहीं की थी। उनके सारे सगे संबंधी वहीं पे बैठे हुए थे, किसी ने हेल्प की? सिर्फ और सिर्फ भगवान आए थे हेल्प करने, और कोई नहीं आया था। जब वो हार गई ना, तो उन्होंने बिल्कुल हाथ अपने खड़े कर दिए और उन्होंने कहा हे भगवान, बस कृष्णा आप ही हो मेरे लिए, अब जो आपको मंजूर है आप ही करोगे। तो क्या हमने कभी भगवान को ये कहा है कि भगवान आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, अब आप देख लो क्या करना है? हमें भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। जब सब कुछ भगवान दे रहे हैं तो हम इन सब चीजों के लिए क्यों वेस्ट ऑफ टाइम है? ये और कुछ नहीं है। भक्ति करो, ठीक है, फ्रेंडशिप रखना कोई बुरी बात नहीं है, फ्रेंडशिप रखो, पर उतनी रखो जितनी ठीक है। ये नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट करो, नहीं, उसको सही बताओ। आप उसको सही बताने जाओगे ना, तो वो आपको कहेगा ये तो पागल है, इसके साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सही था और कौन गलत था। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।